देखिए, जब एक साइकी डेवलप हो जाती है और कश्मीर सेंट्रिक पार्टी जो है और उसमें खसूसन तौर पर थैंक यू जिनकी इस समय हुकूमत है नेशनल कॉन्फ्रेंस जी, उसका हमेशा ऐसा रहा है कि वो भेदभाव करते रहे हैं कि पूरा भारतवर्ष जब आज़ाद हुआ 1947 में तो जम्मू कश्मीर जो है वो गुलाम हो गया। और जिस पार्टी की यहाँ ज़्यादातर हुकूमत रही नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसकी सोच जो है वो नहीं बदली। हम सोचते थे कि सोच बदली है 2019 के बाद, लेकिन अभी भी नहीं बदली। आपने देखा कि एक तो बेरोजगारी बढ़ी है और तमाम लोग जो हैं सड़कों पे हैं, चाहे वो डेली वेजर हों, डेली रेटेड हों, कैजुअल लेबर हों। 75 पोस्टें आप नायब तहसीलदार की निकालते हैं और उसमें भी हम राइडर लगा देते हैं और उर्दू कंपलसरी कर देते हैं। हालांकि 2008 का नोटिफिकेशन एक था और 2011 में उस समय भी मिली जुली सरकार थी तो उसको रिविजिट किया गया था। उसमें लिखा गया था कि उर्दू नोइंग होना चाहिए। हमारे जो बाहर से पहले आईएएस आते थे या जेकेएस थे, उन तमाम लोगों को जो है वो इतनी लिबर्टी दी जाती थी, रिलैक्सेशन दी जाती थी कि वो उर्दू नोइंग बनते थे। लेकिन इस बार तो उन्होंने बिल्कुल राइडर ही लगा दिया कि कोई भी कैंडिडेट जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता है, वो उर्दू कंपलसरी कर दिया। और हमारी पार्टी ने एक जो डेमोक्रेटिक वे होता है, जिस तरह से हमारा ड्यूटी है कि हम एक सार्थक अपोजिशन का रोल जो है वो अदा करें, और हम डे 1 से कर रहे हैं। हमारी पार्टी के अध्यक्ष और एलओपी साहब ने गवर्नर साहब के नोटिस में ये बात लाई और ज्ञापन जो है वो तमाम जिलों पे, हमारे जो जिला हैं उन पे, एडमिनिस्ट्रेटिव जिला और जम्मू में डिबकाम को जो है तमाम जो विधायक हैं अपने अपने जिला के, उन्होंने वो ज्ञापन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को थ्रू डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर और डिविजनल कमिश्नर के थ्रू सौंपा। और उसके बाद फिर हमने कोई इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाया। उसके बाद फिर हम एक हाई पावर डेलीगेशन जो पार्टी की तरफ से 14 विधायक हमारे जो हैं वो हम तमाम लोग जाके 14 के 14 ऑन द बिहाफ ऑफ द पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के, तो हम जाके चीफ मिनिस्टर को मिले और चीफ मिनिस्टर का उस दिन जो रिस्पांस था वो हमें पॉजिटिव लगा। लेकिन इतनी राजनीति हम भी थोड़ी बहुत जानते हैं। हमारे साथियों ने ये कहा कि हम इन प्रिंसिपल आपने एग्री कर लिया है, हम बाहर जाके ये बात कह दें, तो उन्होंने कहा कि फिर हमारे लिए क्या रह जाएगा। उसके बाद भी हमारे एक दो साथी ने ये कहा कि चलो आप इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं तो हम आप पे छोड़ते हैं। लेकिन आज बहुत दिन हो गए और कल लास्ट डेट है, तो मुझे लगता है सरकार के कान पे जून नहीं उगरी रिंगी, तो वो कहीं ना कहीं एक कन्फ्लिक्ट जोन जो है वो तैयार कर रहे हैं कि जम्मू के लोग जो राष्ट्रवादी हैं, जो हमेशा देश के हित में सोचते हैं और जम्मू कश्मीर के हित में सोचते हैं, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हम एजिटेशन का रास्ता अख्तियार करें। तो आज हमने भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शुरुआत की है। हमारे जितने भी 28 के 28 विधायक हैं वो आज यहाँ धरने पे, हम टोकन धरने पे 2 घंटे बैठेंगे और उसके बाद जो पार्टी का हमारा अगला कार्यक्रम होगा उसकी भी घोषणा होगी। सर, क्या जम्मू को हमेशा लड़कर ही हर इंसाफ मिलेगा? हमेशा से जम्मू ही लड़ता है, क्यों हमेशा इस तरीके का भेदभाव देखा जा रहा है? देखिए, मैंने पहले कहा कि 1947 से लेके आज तक और इससे पहले भी जम्मू जो है वो संघर्ष में रहा। ये रियासत जो है वो जम्मू के डोगरू ने जो है वो कार्व की और हमेशा हम संघर्ष में रहे हैं और हम राष्ट्रवादी लोग हैं। हम राष्ट्र हित के लिए जो भी बलिदान करना हो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सोच कश्मीर सेंट्रिक पार्टियों को भी बदलनी पड़ेगी और जम्मू अपना हक लेना जानता है। मुझे ये बताओ कि जब 5 भाषाएं 26 अक्टूबर 2020 को 2020 को यहाँ हमारी राज्य की भाषाएं हो जाएं तो क्या तुक बनती है? कानूनी तौर पर भी आज हम कह देना चाहते हैं, हम तमाम जो यहाँ बैठे हैं लॉ मेकिंग बॉडी के
सदस्य हैं, लॉ मेकर हैं, और हम लोग इतना जानते हैं कि 5 भाषाएं जब रज की भाषाएं हैं, चाहे उसमें अमेंडमेंट हुई है या नहीं है, वो सरकार ने करनी थी, वो लोगों की जिम्मेवारी थोड़े है। और पहले भी पास्ट प्रैक्टिस ऐसी रही है कि उर्दू नोइंग होना चाहिए, उर्दू सब्जेक्ट कंपलसरी नहीं है। तो मुझे लगता है कि जम्मू अपना हक लेना जानता है, पहले भी हमने लिया है और आगे भी अपने जम्मू के लोगों के साथ हम हक तलफी नहीं होने देंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन ने जब मनोज सिन्हा जी से मुलाकात की, उसके बाद जो है मनोज सिन्हा ने कोई स्टेटमेंट दिया नहीं है इस मसले पर। उन्होंने क्या कुछ बात आपको बता दें कि और क्या कुछ यकीन दहानी एलजी साहब ने करवाई? देखिए मेरे भाई, ये स्टेट सब्जेक्ट है। ये जो इशू है ये पर्टेन करता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के इंचार्ज मिनिस्टर कौन है? वो चीफ मिनिस्टर है, रेवेन्यू मिनिस्टर। ये गवर्नर साहब का डोमेन नहीं है। गवर्नर साहब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हेड है उस तरीके से, लेकिन ये उनकी डोमेन नहीं है। करना तो रेवेन्यू मिनिस्टर ने है और स्टेट सरकार ने करना है, तो इसमें गवर्नर कहाँ से आ जाता है? मुझे लगता है मैं थोड़ा सा ये जो आपका कंफ्यूजन है इसको क्लियर करता हूँ। आपने कहा कि उमर साहब के साथ जब हमने मीटिंग की तो उनका रिस्पांस जो है वो पॉजिटिव था, फिर किस तरह का पॉजिटिव था जब अब तक जो है कोई फैसला नहीं लिया गया? तो तभी तो है हमने डेफर किया। देखिए हमारी जो अप्रोच है अपोजिशन की कंस्ट्रक्टिव है, हमने उन पे विश्वास किया, लेकिन हमेशा हमारे साथ विश्वासघात करते हैं, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।